Good morning students, myself is Netu Jitti. Welcome in economics class. Hope you spend your summer vacation very well. So let's start our chapter Measure of Center Tendency. हमने वेकेशन से पहले स्टार्ट करा था जुलाई में. हमने इसमें क्या करा था आज मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ जल्दी से सो डैट हम इसका नेक्स्ट पोर्शन कल स्टार्ट करेंगे. मीनिंग अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और एवरेज or measure of location is a single value which is used to represent an entire set of data. यानी कि एक पूरे सेट ऑफ डाटा से हमने कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी जो कि हमारी पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हो, उसे हम क्या देते हैं एवरेज. इसकी क्यों हम एवरेज निकालते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव हमारा टू प्रेजेंट ह्यूज मास ऑफ डाटा इन अ समराइज फॉर्म. कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा है डाटा, तो जब हमने एक लार्ज डाटा को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू ग्रास्प अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर. क्लियर. सो डैट हम इसको एक समराइज फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं टू मेक कंपैरिजन ईजिली. अब next to measure a center tendency or average, reduce the mass of statistical data to a single figure. As a result, they are very helpful for the purpose of making comparison studies. comparison के लिए बहुत easy रहता है ये हमारा. next है to help in decision making. अब डिसीज़न मेकिंग के केस में भी अब बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं रिसर्च के लिए. प्लानिंग बेस्ड डिसीजंस होते हैं हमारे, गवर्नमेंट लेती है मंथली सेल को लेके, इन्वेस्टमेंट इनकम को लेके, तो इसकी हेल्प से हमें वो डिसीज़न लेने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है. नेक्स्ट है टू नो अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम अ सिंप्लिसिटी. अब इसी तरह अगर हमने एक डाटा अपना लेना है टू नो अबाउट यूनिवर्स, इवन एक यूनिवर्स के बारे में भी अगर हमने डाटा लेना, हम सारी वैल्यू तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे एक सिंपल सा सैम्पल उसमें से लेके स्टडी करेंगे. तो इसमें हमारा क्या आएगा, एक सिंपल सैम्पल हम लोग चूज़ करेंगे जिसके रिगार्डिंग हम अपनी सारी स्टडी करेंगे. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, एक अपना सिंपल सैम्पल दिखाएंगे. तो सैम्पल दिखाने से हमारी जो वैल्यूज़ है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, हम लिमिटेड वैल्यूज़ को लेके सैम्पल के थ्रू आउट अपनी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप. अब एवरेज becomes essential when it is desired to establish relationship between the different groups in quantitative term. Clear. अब इतने irrelevant जो रिलेशन है वो तो नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करते हैं एक रेलिवेंट स्टडी, एक रेलिवेंट रिलेशन स्टडी करते हैं थ्रू आउट द मीन्स. फिर ये बेस ऑफ कंप्यूटिंग अदर मेजर्स. अगर हमने अदर मेजर्स कंप्यूट करने हैं लाइक डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, तो वो भी हम इसकी हेल्प से ले सकते हैं. हमारी फर्स्ट फेस है, जितने भी आगे हमने स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट निकालने होते हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीरीज़. सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ कितनी तरह की होती है. हम ऑलरेडी ये काम सारा कर चुके हैं. इंडिविजुअल सीरीज़ बटा इंडिविजुअल सीरीज़ होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास एक्स गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती. ठीक है. एक्स गिवन होता है हमारे पास इस तरह की सीरीज़ में, और हम उसको ही अपना मेन टारगेट लेके अपनी जो वैल्यूज़ है वो निकालते हैं, मीन निकालते हैं. इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में हमने अगर मीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कंप्राइजिंग द डाटा सेट एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सारी आइटम्स ली और उसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लिया, क्योंकि एफ तो है ही नहीं, एक्स है हमारे पास. फिर आता है डिस्क्रीट सीरीज़. डिस्क्रीट सीरीज़ बेटा वो होती है जिसमें हमारे पास एक्स भी होएगा और एफ भी होएगा, है ना, और एक्स जो है वो एक डेफिनेट नंबर में होएगा. क्लियर. एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ, आपको थोड़ा रिमाइंड आ जाएगा. बेटा इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ है, जैसे हमारे पास 5, 7, 9, 11, ये हमारी क्या है इंडिविजुअल सीरीज़. अगर मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ तो एक्स हमारे पास कैसी फॉर्म में होएगा, एक्स भी होएगा और एफ भी होएगा. एक्स मेरे पास है 5, 6, 7, 8 और एफ कुछ भी हो सकता है 2, 5, 4, 9. ठीक है. ये एग्जांपल मेरी जो है
वो डिस्क्रीट की। इसी तरह जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, एक्स भी गिवन होएगा और एफ भी गिवन होएगा। जो एक्स गिवन होएगा वो रेंज में चलेगा, यानी कि कुछ ऐसे होएगा 0 to 5, 5 to 10, क्लियर। और एफ तो हमारे पास होएगा ही होएगा, कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़। फिर इसको करने के लिए मेथड हमने अभी तक की थे 3 सीरीज़ में से हम 2 सीरीज़ कवर कर चुके हैं। इनमें से हमने बेटा जुलाई मंथ के सिलेबस में हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ थी, डिस्क्रीट, मैंने आपको ये दोनों कवर करवाई थी और ये पेंडिंग थी, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस सीरीज जो है वो हमने अगस्त मंथ के सिलेबस में कवर करनी थी, तो अब मैं आपको कंटिन्यू सीरीज़ इस बारी करवाऊंगी। तो इसका मतलब है जो मेथड्स हैं, हमने मेथड भी 3 करे थे ना, तीनों सीरीज़ के लिए 3 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड, अब ये क्या है, ये है एक्स बार यानी कि मीन का सिंबल। तो डायरेक्ट मेथड अगर इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए लेना है तो सिग्मा एक्स ओवर एन, और अगर हमने उसके लिए लेना है अपनी डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, क्लियर। अगर शॉर्टकट मेथड देखें तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ये जो है ये सिग्मा मतलब टोटल, ठीक है ना, सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए सारे फॉर्मूले बेटा मैंने डिस्क्रीट के लिए लिखे हैं। ये मेरी चल रही है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़, उसके ये फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे मैंने चलवाई है सारी इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज़ के, ये डिस्क्रीट के हैं। डिस्क्रीट में अगर मैं शॉर्टकट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर सिग्मा एफ, क्लियर। इसी तरह हमने थर्ड की थी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग डैश निकालते हैं, यानी कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जिसको आई कहते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस सिग्मा डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई इंडिविजुअल के केस में, और अगर डिस्क्रीट है यानी जिसमें एफ भी गिवन है वो बनेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। फ़र्क देखो, इंडिविजुअल में एफ नहीं है हमारे पास, फॉर्मूले वही हैं, और डिस्क्रीट में एफ़ था तो हमने हर चीज़ के आगे जो है एफ़ से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्लियर। ये हमने अभी तक जुलाई मंथ में हाफ चैप्टर जो था वो डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी का नेक्स्ट स्टेप जो है वो करवाऊंगी, वो था हमारा कंटिन्यू सीरीज़, ठीक है। हम कल की क्लास में अपनी स्टार्ट कर देंगे फिर कंटिन्यूस सीरीज़, ठीक है। अगस्त मंथ का सिलेबस कंटिन्यू सीरीज़ वाला वो हम कल करेंगे। ये तभी आएगा जब आपको ये रिवाइज होएगा, क्लियर, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज़ जो है वो सेम एज डिस्क्रीट सीरीज़ ही है। सेम जो कंटिन्यूस के फॉर्मूलेज हैं वो यही वाली हैं सारे के सारे, क्लियर। कल इसके हम फॉर्मूले लिख के न्यूमेरिकल्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच।